हेलो फ्रेंड्स, शिल्पीज इंडियन किचन में आपका स्वागत है। आज हम मैगी और उबले हुए आलू का एक नया नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे जो बड़ों के साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। इसके लिए मैंने 2 बड़े आलू उबालकर कद्दूकस कर लिए हैं। आधा कटोरी मैंने मैदा लिया है, लगभग 100 ग्राम के आसपास होगा ये। और मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं, इन्हें बारीक काट लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके बच्चे मिर्च पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और उसकी जगह लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। 1 पैकेट मैंने मैगी ली है। चलिए फ्रेंड्स, हम नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैगी को उबालकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, हम ये मैगी लेंगे और इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में हमें इसे तोड़ लेना है। वैसे तो ये बड़ी बड़ी ही अच्छी लगती है, पर हमारे नाश्ते में इसका छोटे पीस यूज़ होंगे, इसलिए इस तरह से मैं इन्हें छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने एक एल्यूमिनियम के पॉट में पानी गर्म कर लिया है और अब उसमें मैं ये मैगी डाल रही हूँ। मैंने उसमें 1.5 कप पानी गर्म किया है। जैसे हम नॉर्मली मैगी उबालते हैं उसी तरह हमें मैगी बनाना है। ये इसमें मैंने सारी मैगी डाल दी और जो इसके साथ मैगी का मसाला आता है इसे भी मैं इसमें डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, इसमें मैं 2 चम्मच टोमेटो केचप डाल रही हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, खट्टा मीठा टेस्ट अच्छा आएगा इसका। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें टोमेटो केचप डाल दिया और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और जब तक मैगी अच्छे से नहीं पक जाए तब तक इसे पकाते रहना है। चलिए फ्रेंड्स, हमारी मैगी रेडी हो गई है बनकर। इसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम हमारा डो बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने आलू में हरी मिर्च जो हमने बारीक काट के रखी है वो डाल दी है और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। ये आपके टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर थोड़ा सा अच्छा ही नमक डालें क्योंकि आलू थोड़ा सा फीका होता है ज़्यादा ही, तो अच्छा रहता है। इसमें मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा चटपटा नाश्ता बनाकर हम तैयार करेंगे। बस अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हमने जो मैदा लिया है वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करते जाएंगे। इन सब सामान को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, दबा दबा कर इस तरह से। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, हम इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आलू में अपना मॉइस्चर होता है जो कि मैदा को बाइंड करने में यूज़ हो जाएगा, इसलिए हम इसमें पानी का यूज़ जहाँ तक हो सके नहीं करें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो रेडी हो गया है। हमने इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला है, पर ये देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। हमें इसी तरह का सॉफ्ट डो बनाकर रखना है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, हमारा डो अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसमें से एक लोई लेंगे और उसे हाथ पर इस तरह से अच्छे से चिकना करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे हाथ पर फैलाएंगे, एक छोटी सी पूड़ी टाइप बनाकर। अब हम इसमें जो हमने हमारी मैगी पका के रखी है इसको इसमें फिलिंग के हिसाब से इसमें भरेंगे। फ्रेंड्स, आप इसका शेप कुछ भी बना सकते हैं। मैं आज आपको 2 शेप बनाकर बता रही हूँ। पहला तो मैं आपको एक छोटी सी बॉल बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से हम इसे पूरा पैक कर देंगे अंदर और इसे अच्छे से हल्के हाथों से पूरा गोल कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये ऐसी बॉल बना सकते हैं हम, या फिर मैं एक शेप और बता देती हूँ आपको। एक छोटी सी लोई और लेंगे, उसे भी हम अच्छे से हाथ पे चिकना करेंगे और फिर उसे भी इस तरह से हथेलियों के बीच पे प्रेस करेंगे और एक छोटी सी पूड़ी बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी मैगी लेंगे, उसे इस तरह से लंबे आकार में हम रखेंगे
ये मैं आपको ओवल शेप बना के बता रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से हम इसे पूरा पैक करेंगे। इस तरह से हाथों से हम इसे, हल्के हाथों से हम इसे दबाते हुए एक थोड़ा सा लंबा ओवल शेप हम इसका तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, इसी तरह से जो शेप आपको अच्छा लगे उस शेप में आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये दोनों शेप के थोड़े थोड़े से बना के रख लिए हैं। अब मैंने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है। तेल अच्छा गर्म हो जाए जब हमें गैस की फ्लेम लो कर देना है। हमें इसे लो फ्लेम पर ही तलकर तैयार करना है, क्योंकि आलू है तो वो जल्दी से लाल हो जाते हैं, पर हमें इन्हें अंदर तक सेकना है, इसलिए हमें इन्हें लो फ्लेम पर ही तलकर तैयार करना है। इस तरह से हम एक एक इसमें तेल में इन्हें डालते जाएंगे और इन्हें अब हमें तलकर तैयार करना है। तो इसे हमें लो फ्लेम पर ही तैयार करना है, ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स। बस थोड़ी देर में हम इन्हें पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे रोल्स सिकना स्टार्ट हो गए हैं। इन्हें हम धीरे धीरे पलट पलट कर चारों तरफ से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक मध्य आंच पर ही सेकेंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए और इनमें एक क्रंचीनेस आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें तेल से अच्छे से निथार निथार कर बाहर निकाल लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप तेल कम पसंद करते हैं तो आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, उस पर भी ये अच्छे से पक जाते हैं। पर बस यही ध्यान रखना है आपको कि इन्हें मीडियम लो पर ही या बिल्कुल लो फ्लेम कर कर ही इन्हें आप तैयार करें। ये देखिए फ्रेंड्स ये तैयार हो गए हैं। अब आपको मैं एक काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है और ऊपर से क्रंची है। आपको आवाज़ आ रही होगी, गरम बहुत है। ये देखिए फ्रेंड्स इसको काटने पर ये कितना क्रंच इसकी आवाज़ आई और अंदर से सॉफ्ट बना है। और ये देखिए इसमें मैगी अंदर से कितना अच्छा दिख रहा है। खाने में भी ये बहुत टेस्टी होगा। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे रोल्स तैयार है। आप इन्हें सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, पर इसमें अंदर मैगी है, उसका अपना एक अलग टेस्ट है। ऐसे ही आप खाएंगे तो भी ये बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आप चाहें तो आपकी जिस चीज़ से इच्छा हो उससे आप खा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।